सीताराम बाबा जी। सीताराम। साथियों, आज बाबा दिव्यदास जी महाराज गृह त्यागी भक्तों के शिष्यों के विशेष अनुरोध पर अपने पैतृक निवास गांव सेजीपुर अंतु जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। प्रयागराज से इनका आगमन हुआ है। वैसे हमारे बाबा जी महात्यागी हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया हुआ है, लेकिन शिष्यों का विशेष अनुरोध था कि बाबा जी की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जन्म हुआ है, इन सब चीज़ों से परिचय कराने के लिए बाबा दिव्यदास जी प्रज्वल पांडे आप लोग के सामने हैं। इनके अनुरोध पर आए हुए हैं और प्रज्वल पांडे जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग बाबा दिव्यदास जी के वंश परंपरा को, उनकी पृष्ठभूमि को, परिवार को समझने का प्रयास, देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रज्वल पांडे के माध्यम से आप परिचय करा रहे हैं। साथियों, ये चंद्र पांडे जी हैं, हमारे 12 भाइयों में सबसे छोटे भाई। हमारे पिताजी 4 भाई, बाबा जी 4 भाई। चंद्र पांडे जी के बारे में बता दूं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, पूरे अमेठी जनपद के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और अगर ये विधायकी लड़ जाएं तो जीत जाने की पूरी संभावना है। इस समय पर इनका बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। आइए, ये हैं हमारे सबसे छोटे चाचा जी, प्रणाम। रिटायर्ड शिक्षक सीताराम। सीताराम सीताराम महाराज जी सीताराम। बाबा दिव्यदास जी के चाचा जी हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, वरिष्ठ अध्यापक रह चुके हैं और इस समय रिटायरमेंट की जिंदगी बहुत खुशहाल से व्यतीत कर रहे हैं। तो आप मिल चुके हैं बाबा दिव्यदास जी के चाचा, वरिष्ठ अध्यापक, रिटायर राजकीय विद्यालय से पांडे रमाशंकर जी से। सीताराम सीताराम। अब बाबा दिव्यदास जी के भाई सबसे बड़े भाई साहब 12 श्री उमाशंकर पांडे जी, संचालक ज्योति क्लस एजुकेशनल ट्रस्ट, जुदानी विद्यावर्धिनी, मदर टेरेसा के संस्थापक हैं और ये बाबा दिव्यदास जी के बड़े भाई हैं सीताराम। सीताराम सीताराम। आइए, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं बाबा दिव्यदास जी के पैतृक निवास की ओर, जहां पर बाबा दिव्यदास जी का जन्म हुआ। और ये गौशाला है, गौशाला का निर्माण बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है। जल्द ही मठ की स्थापना होने वाली है और ये बाबा जी की गाय हैं जो बाबा जी से बहुत प्रेम करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मकान 100 वर्ष से अधिक पुराना मकान है और इस संस्कृति को संभाला गया है। तो बाबा दिव्यदास जी के परिवार वाले भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने इस परंपरा को, इस घर को बचा कर रखा हुआ है और ये बहुत अच्छी अवस्था में है। कोई कहेगा नहीं कि इसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइए, बाबा दिव्यदास जी के परिवार से हम आपका परिचय कराते हैं। आप लोग के सामने बाबा दिव्यदास जी के गुरु जी के परम पिताजी श्री राम लखन पांडे जी, जो सहजीपुर गांव में अपना जीवन यापन किए हैं, खेती बाड़ी की है और बहुत ही सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अमेठी में आप पूछेंगे राम लखन पांडे जी के यहाँ जाना है, गिरीश पांडे जी के यहाँ जाना है, कोई भी आपको छोड़ देगा। बाबा जी सीताराम। सीताराम। ये बाबा दिव्यदास जी के भाई हैं गिरीश पांडे जी। वैसे बाबा जी ने गृह का त्याग किया हुआ है, लेकिन भक्तों के विशेष अनुरोध पर पैतृक निवास पधारे हैं, साथ में प्रज्वल पांडे जी जो इनको प्रयागराज से लेकर आए हैं। आप लोगों को अपने गुरु के बारे में परिचय होना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी वंश परंपरा क्या है। साधु के भेष में बहुत सारे धोखाधड़ी हम समाज में देखते हैं, लेकिन हमारे बाबा दिव्यदास जी का जो भी है सब सत्य है, आप लोग के आंखों के सामने है। ये देखिए, बहुत बढ़िया पुश्तैनी मकान जहां बाबा दिव्यदास जी का जन्म हुआ है। आइए, ये वो मकान है जहां बाबा दिव्यदास जी का जन्म हुआ, यहीं पर पले बढ़े और यहीं से इनका परिवार आगे बढ़ा हुआ है। ये जो है रसोई घर देखिए आप, बढ़िया। जैसा कि आपको मैं घर एक बार दिखा दे रहा हूं, देखिए ऐसे घर पहले के समय में हुआ करते थे। ऊपर छत खुली हुई है, आसमान है और ये देखिए बढ़िया आपको मकान एक नंबर स्थिति में है, आधुनिक
और नवीन सभी निर्माण मिलेगा। आइए अब मैं आपको घर के पीछे की तरफ लेके चल रहा हूं। जैसा कि पहले के समय में कुएं हुआ करते थे, लेकिन अब कुएं दबा दिए गए हैं, समरसेबल लगी हुई है। और ये पुष्प गुच्छ का परिचय है। ये देखिए बढ़िया, ये बाबा दिव्यदास जी का वो पैतृक निवास है जहां इनका जन्म हुआ। आप सबको बता देना चाहूँगा कि बाबा दिव्यदास जी फौज की सेवा कर चुके हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, उसका नया जन्म होता है। तो आप जिस व्यक्ति को आज बाबा दिव्यदास जी महाराज गृह त्यागी के रूप में देख रहे हैं, वो दिनेश चंद पांडे जी फौज से रिटायर व्यक्ति हैं, और अब सनातन धर्म की लौ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके सामने ये बढ़िया देखिए पेड़ पौधों से समर्पित ये आपको घर जो है दिख रहा है। अब मैं आपको लेके चलूंगा बाबा दिव्यदास जी के विश्राम स्थल की ओर। ये आप लोग के सामने जो दिख रही है, ये बाबा दिव्यदास जी की नव निर्माण युक्त गौशाला है, और बहुत जल्द आपको एक मठ के रूप में इसकी स्थापना आप लोग के सामने होगी। वीडियो के माध्यम से आपका परिचय कराया जाएगा। और ये बाबा दिव्यदास जी की गाय हैं। आइए अब मैं आपको लेके चल रहा हूं बाबा दिव्यदास जी के विश्राम स्थल की ओर, जहां से हमारे वीडियो की शुरुआत हुई थी, वहीं पर हम लोग का वीडियो समाप्त होगा। और देखिए बाबा दिव्यदास जी की कार जय श्री राम के ध्वजा के साथ। आइए, और ये बाबा दिव्यदास जी का विश्राम स्थल है, ये खास इनके लिए ही बनाया गया है। बाबा जी आसन ग्रहण कीजिए। साथियों, 4.5 लाख लोगों से ज्यादा विजिटर हमारे चैनल पर आ चुके हैं। उन सभी के मन में प्रश्न था, बाबा जी कौन है, कहाँ से आए हैं। आगे की वीडियो में हम उनको आपके सामने लाएंगे, इनके गुरु, इन्हें सनातन धर्म की ओर, संन्यास की ओर, साधु बनने की जो पृष्ठभूमि है, कारण क्या है, और इस नए रूप में दिनेश चंद पांडे से बाबा दिव्यदास महाराज गृह त्यागी के रूप में जो जीवन है, उसके पीछे के कारणों और महत्व को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रज्वल पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, हमारे निवेदन पर आप अपने पैतृक निवास गांव सहजीपुर अंतु जनपद अमेठी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। साथियों, ये थे बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी आप लोग के बीच सनातन धर्म की पवित्र विचारधारा को अपने दिव्य संदेश के माध्यम से लोगों तक, जनमत तक पहुंचाने का काम इनका चैनल करता है। बहुत सारे सामाजिक कामों के साथ बाबा दिव्यदास जी महाराज सनातन धर्म की लौ को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, विश्व तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें, और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि बाबा दिव्यदास जी के दिव्य प्रवचन समय समय पर इनको आप सभी को मिलते रहे। सीताराम बाबा जी।